मकर राशि अब चाहे कितना भी बर्बाद क्यों ना हो गए हैं, लेकिन 2026 से पहले होगी धमाकेदार वापसी। देव गुरु बृहस्पति के साथ वरदान शुरू होगा। गोल्डन टाइम। जी हाँ, मकर राशि वाले जातकों, अब आप चाहे कितना भी बर्बाद क्यों ना हो गए हो, लेकिन 2026 से पहले अब आपके जीवन में धमाकेदार वापसी होने वाला है। स्वयं अब गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपके ऊपर बरसने वाला है, जिससे देव गुरु बृहस्पति अब आपके जीवन में 7 बड़े वरदान लेकर आने वाले हैं। जी हाँ, मकर राशि वाले जातकों, आज हम उन सभी मकर राशि वालों से एक दिल की बात कहने जा रहा हूं। देखिए, चाहे इस समय आपके जीवन में कितनी भी उलझनें क्यों ना चल रही हो, चाहे समस्याओं का जाल आपको कितना भी बांध कर रखे, लेकिन याद रखिए, समय कभी एक सा नहीं रहता। और अब समय आ गया है जब ग्रहों की चाल से ऐसी ही परिस्थितियां जन्म लेने जा रही हैं, जहां एकदम से तख्ता पलट की स्थिति सामने आएगी। और इस असाधारण बदलाव के सूत्रधार कोई और नहीं बल्कि स्वयं देव गुरु बृहस्पति बनने वाले हैं, जो 13 अगस्त 2025 से देवगुरु बृहस्पति, जो राहु के बंधन से लंबे समय से जकड़े हुए थे, आखिरकार उस जंजाल से मुक्त हो चुके हैं। दोस्तों, जरा पीछे चलते हैं। 15 मई से शुरुआत करते हैं। उस समय देवगुरु बृहस्पति ने मकर राशि के छठे भाव यानी आपके कर्म क्षेत्र में प्रवेश किया था। भाग्य के स्वामी का छठे भाव में आना यह संकेत था भाग्य उन्नति का, लेकिन फिर भी जितना सहयोग मिलना चाहिए था उतना मिला नहीं। क्यों? क्योंकि बृहस्पति उस समय राहु के नक्षत्र आद्रा नक्षत्र में हुए थे। जैसे कोई साधु को जबरन तामसिक वातावरण में रहने पर मजबूर कर दिया जाए, उनकी सात्विक ऊर्जा वहां बंद कर रह गई थी। लेकिन अब कहानी बदलने जा रही है। 13 अगस्त से देवगुरु बृहस्पति आद्रा नक्षत्र का घर छोड़कर सीधे अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में प्रवेश कर चुके हैं। और यह प्रभाव केवल कुछ दिनों या हफ्तों का नहीं होगा, यह असर रहेगा पूरे 18 जून 2026 तक रहेगा। सोचकर देखिए, कोई ग्रह अपने ही नक्षत्र में हो, अपने ही के हर उस स्थान पर असर दिखाएगी जहां जहां बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं नजर राशि के साथ बड़े वरदान जो देव गुरु बृहस्पति सीधे इन्हें देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखें जय देव गुरु बृहस्पति और वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब शुरू करते हैं। नंबर 1, पहला बड़ा वरदान मकर राशि वालों, सबसे पहला महत्वपूर्ण समय आरंभ होगा 13 अगस्त से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक। यह अवधि आपके लिए अत्यंत विशेष होगी, क्योंकि इस समय देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के छठे भाव अर्थात कर्म क्षेत्र पर विराजमान रहेंगे। इस दौरान कार्यों में अनुरूपता बनेगी, नई शुरुआत करने का अवसर मिलेगा और समाज में मान-सम्मान तथा प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, सरल शब्दों में कहें तो अब आपके प्रयासों को सही पहचान मिलने लगेगी। यह देव गुरु बृहस्पति का पहला बड़ा वरदान है मकर राशि वालों के लिए। लेकिन यहीं से कहानी और भी रोचक हो जाती है, क्योंकि छठे भाव में विराजमान बृहस्पति और यही दृष्टि आपके लिए आर्थिक प्रगति का द्वार खोलने वाली होगी। अब यहाँ एक रहस्य समझिए, देवगुरु बृहस्पति को यह शक्ति और यह सहयोग मिला है शुक्र के समर्थन से। 20 जुलाई को ही शुक्र बृहस्पति के पास आए और मानो एक समझौता हुआ। हालांकि शुक्र बृहस्पति के स्वभाव से भिन्न ग्रह हैं, फिर भी यह संगति आपके लिए एक बड़ा परिणाम लेकर आई है। वही द्वितीय भाव यानी धन और कुटुंब का घर सक्रिय हो जाएगा। यदि अब तक आपके आर्थिक प्रयास अधूरे रह गए थे, तो यह समय उन्हें पूरा करने का है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप एक बड़े आर्थिक लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। आपके जमा पूंजी और धन संचय का मजबूत योग बनेगा। जी हाँ दोस्तों, वही कुटुंब और परिवार में यदि अब तक कोई मतभेद या अशांति थी, तो वह भी धीरे धीरे मिटने लगेगी। घर परिवार में एक मधुर वातावरण, एक सुंदर सामंजस्य स्थापित होगा। जी हाँ दोस्तों, 2026 पहले गुरु
आपके आर्थिक दरवाजे के रास्ते खोलकर रख देंगे। नंबर 2, दूसरा बड़ा वरदान दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं बृहस्पति की सप्तम दृष्टि की ओर। उनकी दृष्टि सीधे जाएगी आपके चतुर्थ भाव पर, और यह प्रभाव केवल दृष्टि का नहीं है, बल्कि पुनर्वसु नक्षत्र की ऊर्जा के साथ मिलकर यह भाव पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा। और चतुर्थ भाव के सक्रिय होने का सीधा अर्थ है भूमि, भवन, संपत्ति और मातृ सुख। दोस्तों, यदि अब तक आपके पास धन तो था, लेकिन मकान बनाने में किसी कारण से रुकावट आ रही थी, तो वह रुकावट अब समाप्त होगी। आपके भूमि भवन से जुड़ी अड़चनें धीरे धीरे हटेंगी और आप अपने सपनों के घर की ओर कदम बढ़ा पाएंगे। इतना ही नहीं, माताजी के स्वास्थ्य में यदि लंबे समय से कोई परेशानी बनी हुई थी, तो उस समस्या में भी धीरे धीरे सुधार आएगा और बृहस्पति की दृष्टि वहां भी राहत और सुकून का संचार करेगी। नंबर 3, तीसरा बड़ा वरदान दोस्तों। अब बात करते हैं उस विशेष आशीर्वाद की जो शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, जो विद्यार्थी वर्तमान में अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए यह समय एक नई रोशनी लेकर आएगा। आपके पढ़ाई में लगन बढ़ेगी और एक नई जागृति आएगी, और आप अपनी शिक्षा को पहले से कहीं अधिक गहराई और स्पष्टता के साथ आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन यहीं पर कहानी और रोचक हो जाती है, क्योंकि देवरु बृहस्पति की नवम दृष्टि सीधे जा रही है राहु पर। दोस्तों, अब जरा सोचिए, एक तरफ तो बृहस्पति ने राहु के नक्षत्र का घर छोड़ दिया है, और दूसरी तरफ उसी राहु पर अपनी दृष्टि डालकर उस पर मानो शिकंजा कस दिया है। दोस्तों, यह स्थिति वैसी ही है जैसे कोई उद्दंड बालक जो किसी की नहीं सुनता, केवल अपने गुरु की डांट और मार्गदर्शन से ही वश में आता है। राहु जो हमेशा भय, भ्रम और उलझन का प्रतीक माना जाता है, अब गुरु की दृष्टि से संयमित हो जाएगा। यानी जो समस्याएं अब तक आपको परेशान कर रही थीं, अनायास स्वास्थ्य की गड़बड़ियां, ऋण या कर्ज का बोझ, दुश्मनों की चालें, यह सब धीरे धीरे शांत होने लगेंगी। लेकिन इस तख्ता पलट की कहानी में एक और किरदार है, शनि। जी हाँ दोस्तों, अब जरा यहाँ शनि की स्थिति देखिए। शनि विराजमान है 12वें भाव में, और यह भाव कोई साधारण स्थान नहीं है, यह है बृहस्पति की अपनी राशि। तो जब गुरु खुद शक्ति संपन्न होकर तख्ता पलट कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि वे अपने घर को भी मजबूती देंगे। यानी सप्तम भाव को जहां शनि बैठे हैं, अब स्थिरता और बल प्राप्त होगा। नंबर 4, चौथा बड़ा वरदान दोस्तों। अब अगला शुभ कालखंड आता है 18 अक्टूबर 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक। दोस्तों, इस अवधि में देवरुरु बृहस्पति अपनी चाल बदलते हुए दशम भाव से एक कदम आगे बढ़ेंगे और विराजमान होंगे आपके एकादश भाव में। यानी कि गुरु अब हो जाते हैं उच्चस्थ, और यही वह स्थिति है जिसे ज्योतिष में इच्छाओं की पूर्ति और बड़े लाभ का द्वार माना गया है। इस समय आपके जीवन में वे कामनाएं पूरी हो सकती हैं जो लंबे समय से अधूरी रह गई थी। सोशल सर्कल से जुड़ा लाभ मिलेगा, समाज में आपकी पहचान बढ़ेगी, और खासकर बड़े भाई बहनों से सहयोग या फायदा मिलने के योग प्रबल हो जाएंगे, क्योंकि एकादश भाव का सीधा संबंध होता है लाभ, इच्छाओं की पूर्ति और समृद्धि से। और जब वहां देवगुरु स्वयं आकर बैठ जाए, तो निस्संदेह भाग्य नए अवसरों के द्वार खोल देता है। गुरु की दृष्टियां भी इस समय कमाल करने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, उनकी पंचम दृष्टि सीधी पड़ेगी आपके तृतीय भाव पर, जिससे आत्मविश्वास चरम पर रहेगा। आप जो भी काम करेंगे उसमें मेहनत के साथ साथ आपकी योग्यता साफ झलकेगी, और इसी कारण समाज से सम्मान, सराहना और पुरस्कार तक मिलने के प्रबल योग हैं। नंबर 5 दोस्तों, अंतिम वरदान मकर राशि वालों। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण पड़ा 5 दिसंबर 2025 से लेकर 18 जून 2026 तक का समय। इस समय भाइयों और बहनों, इस समय को हल्के में मत लीजिएगा। इस दौरान देवगुरु बृहस्पति छठे भाव से फिर से वक्री होकर वापस लौटेंगे और पहुंचेंगे उसी घर में जहां से उनकी यात्रा शुरू हुई थी, यानी छठे भाव में। अब सोचिए जरा, कोई जगह जहां आप पहले रह चुके हैं वहां दोबारा लौटते हैं
तो वह जगह आपके लिए पहचानी हुई, जानी पहचानी और अपने जैसी लगती है। ठीक वैसा ही हाल होने वाला है। देवरु बृहस्पति का यह समय होगा आपका करियर में तख्ता पलट का समय। प्रमोशन की संभावना प्रबल होगी। इंक्रीमेंट मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, वही विदेश जाकर काम करने के अवसर खुलेंगे। जिन कामों के लिए आप बार बार कोशिश कर रहे थे और वह पूरे नहीं हो पा रहे थे, अब वे काम बनेंगे। रुकावटें हटेंगी और राहें साफ होंगी। छठे भाव पर बृहस्पति का बैठना यानी कर्म का घर जागृत होना। और यही नहीं, साथ में द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव और छठा भाव भी एक्टिव हो रहे हैं। इसका मतलब है कि करियर के साथ साथ आर्थिक मजबूती, पारिवारिक सुख शांति और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आपको जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। भाइयों और बहनों, यह वह समय है जिसे आपको किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं है। ये गोचर आपका सुनहरा अवसर है। तो प्यारे मकर राशि वाले जातकों, अगर आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री देव गुरु बृहस्पति का जयकारा अवश्य लगा लें और वीडियो को एक लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों धन्यवाद।